नाज़रीन, वैसे रमज़ान में हम एक चीज़ को बहुत नज़रअंदाज करते हैं और वो भला क्या है? एक्सरसाइज। जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी होती है इसको हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें रमज़ान में भी करना चाहिए, हम एक्सरसाइज करें और इसको कंटिन्यू रखें अपने आगे की भी लाइफ में, स्पेशली रमज़ान में भी, क्योंकि एक तो इससे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और दूसरा आपके मिजाज भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो ज़रूर आप रमज़ान में भी इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अक्सर हमें लगता है रोज़ा है और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, जान नहीं है। रोज़े में हिम्मत जान और आ जाती है, एक दफ़ा करके देखें आप। और खैर, अब जो सही मायनों में जो हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे वो तो आपको पता है, हमारे जो इस सेट की रौनक हैं, जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर वजाहत। तो मैं उनको बुला लेती हूँ और जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो अपनी क्या हेल्थ टिप्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वेलकम प्लीज डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल फिट, आप कैसे हैं? बस जनाब बहुत अच्छे। और जैसे जैसे रोजे आगे जा रहे हैं मुझे लगता है कि थोड़ा रूटीन बेहतर हो रहा है। हाँ, मूड भी अच्छा हो गया मूड भी अच्छा हो रहा है। चीजें जरा आसान सी लग रही है अभी। अब हम ढलते जा रहे हैं उस रूटीन में। जी। और जब हम ढलना शुरू करके खत्म करेंगे तो रोजे चले जाएंगे। देखिए फिर बहुत अफसोस होता है, बड़ा याद आता है, फिर एक यादें रह जाती हैं बस। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अभी तो स्टार्ट है, अभी हम इसकी खुशियां मनाते हैं और अभी इसको एंजॉय करते हैं माशाल्लाह से। आप बताइए कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा वजाहत, आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक हर घर का ही मसला है, जो एक सोशल बिहेवियर है, स्पेशली जो हमारे रिलेशनशिप है और जो घरों में इस तरह के रिश्ते चल रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार बहुत इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो एक मेंटली आपको क्या बोलते हैं तकलीफ दे रही होती हैं बहुत ज़्यादा, और आपका जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इवन चाहे अच्छी डाइट आप खा रहे हैं या आप फिजिकल एक्टिव भी क्यों नहीं है, लेकिन जब आपके यहाँ एक तकलीफ होती है ना तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा होता, सुकून नहीं होता आपकी जिंदगी में। सही बात है। तो उस पर मैं चाहूंगी कि आप कुछ बताएं कि किस तरह, मतलब कौन कौन से हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का। बिल्कुल। देखिए, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं जरूरी नहीं कि हम सिर्फ यही बात करें कि खाएं अच्छा, पहने अच्छा या एक्सरसाइज करें। बड़ा इम्पोर्टेंट है अपने मेंटल कंडीशन को देखना, अपने दिमागी तवाज़ुन को देखना, उसकी हेल्थ को देखना। और सोशल बिहेवियर्स में सबसे ज़्यादा आपका माइंडसेट काम आता है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, अगर आप डिप्रेस्ड हैं या आप मज़ा नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, तो आपका सोशल बिहेवियर लोगों के लिए अच्छा हो नहीं सकता। तो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले तो आप अपने साथ अपने आप से खुश रहना सीखें, पॉजिटिव हो जाए और अपने आप को महसूस करें कि मैं लाइफ के एक छोटे छोटे बिट को एंजॉय करता हूँ। लेकिन देखें वजाहत, अब ठीक है जिस तरह आपने कहा मैं अपने साथ पॉजिटिव हूँ, सेल्फ लव है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, लेकिन अब एक शख्स है जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें जैसे कहते हैं वो क्या पिंच करता है हमें, तो उसमें फिर हम कैसे रह सकते हैं इतना पॉजिटिव, और क्या करें फिर हम? देखिए, यही तो सारा खेल है कि रिएक्ट करना, बात पे रिएक्ट करने का मतलब ये है कि मेरा मूड का जो रिमोट है वो दूसरे के हाथ में, ठीक है ना। मैं बहुत खुश था, किसी ने मुझे पिंच किया, मेरा मूड खराब हो गया, किसी ने मुझे तंग किया, मैं प्रोवोक हो गया। तो ये तरीका जो है ना, ये रिएक्टिव अप्रोच है, जो कि पहले बड़ा अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब नए टाइम जो आ रहा है इस पे कहते हैं नहीं भाई, रिएक्टिव जो है ना वो रिएक्शन इतने अच्छे नहीं होते, बल्कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये एक डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आपका माइंडसेट थोड़ा सा अपने ऊपर आप काम करते हैं, आप खुश रहने लगते हैं, तो फिर आपको दूसरे की आदत को इग्नोर करना भी आने लगता है। आप उनकी चीजों को लेट गो भी कर सकते हैं और असर्टिवली आप उनको अपना मैसेज दे भी सकते हैं। जिस तरह आज मैं थोड़ा सा करीब रमजान की तरफ आऊं, तो मैंने ये सोचा था कि घर के जो रवैये हैं, फैमिली के रमजानों में खास तौर पे वो कैसे कैसे होते हैं। अब बिल्कुल वो तो बहुत बदल जाते हैं, सबके कैरेक्टर्स होते हैं, और काफी खास तौर पे रमजान में तो एक बदलाव भी आता है कि भाई जी रोजा है हमारा, हम काम करके आए हैं। बिल्कुल, मैं यही आ रहा था कि एक कैरेक्टर वो होता है जिसको लगता है मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, और वो दूसरे के या घर के कामों में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। एक कैरेक्टर वो भी होता है जो बेचारा सारा का सारा जो है वो घर का काम अपने ऊपर लाद देता है, और वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है, चाहे वो अफ्तारी का काम हो, चाहे सहरी का काम हो, कोई ग्रोसरी कर रहा है तो कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ, बेसिकली बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट या एज अ होस्ट, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रमजान है ये बड़ा खूबसूरत टाइम है आपको अपनी फैमिली को यूनाइट करने का, एक साथ बैठने का। वरना तो 9 बजे आप निकलते हैं, अमूमन लोग 5-6 बजे 8 बजे तक घर पहुंचते हैं, टाइम ही नहीं बचता, कोई जिम चला गया, कोई दोस्तों में चला गया, तो बस यही होता है कि बस टाइम नहीं है। लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि आप मगरिब तक घर पहुंच जाते हैं मेजॉरिटी, उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलता है।
आपको फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बेगमात के साथ, हस्बैंड के साथ वो टाइम मिलता है जो शायद पूरे साल आपको ना मिले। तो मैं ही चाहता हूँ कि लोग इस बात को देखें कि इस टाइम को क्वालिटी की तरह किस तरह गुजारें। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जनाब एवरी टाइम बहुत रोमांटिक होके बैठ जाएं या बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार जताते रहें, ये नहीं है। ये एक साथ बैठे हुए हैं चिपक के, ये मतलब नहीं है। ये नहीं है कि बस मुझे इससे बहुत प्यार है तो मैं सारा टाइम आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। नो, टाइम जो है क्वालिटी ये है कि आप एक दूसरे की कितनी मदद भी करते हैं, आप एक दूसरे का कितना कंट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे कामों में। अगर कोई, जैसे कि अगर कोई किचन में काम कर रही है खातून, तो क्या हस्बैंड वहां जाके उसकी हेल्प करता है? कुछ काम करता है, कोई फ्रूट चाट बना दे सही। तो ये चीजें मैं बेसिकली चाहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आपको मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट जो है ना वो काम करने का इतना है नहीं, सब इकट्ठे जैसा काम करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई साफ करता है, तो हम लोग जरा यूं करके बैठे हुए होते हैं, आवाजें लगा रहे हैं, हाँ भाई अफ्तारी रेडी है, नहीं अभी टाइम है, अच्छा ठीक है ये भी बना लो, ये भी कर लो, पकौड़े होने चाहिए, साथ में समोसे रोल भी फ्राई कर दो। अच्छा वजाहत, मुझे एक बात बताएं, अब आपने बात की ना कि अगर हम बाहर, चलें ठीक है हम बाहर वालों की बात नहीं करते, उनका जो भी है बराबरी है वट जो भी, हम अपने यहाँ के एक माहौल की बात करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि जिस तरह जब हम एक माँ एक अपने बेटे की जब परवरिश कर रही होती है तो वो उसको ये आदाब सिखाए कि वो अपने साथ, जैसे हमारी माएँ कहती हैं नहीं तुम एक गिलास पानी भी ना लो, तुम इस्त्री ना करो कपड़े, तुम धो ना अपने कपड़े, या तुम तो लड़के हो, तुम क्यों बहन करेगी। बहुत अच्छा। तो मतलब माँ, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ कि ये तरबियत क्या माँ अपने बच्चों के अंदर डालेगी तो फिर उनमें आएगी नहीं जब वो बड़े होंगे, और वो फिर मुश्किल भी नहीं होगी उनको काम करने में। बिल्कुल बेसिक, बहुत अच्छा आपने जगह पकड़ी। ये जगह जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और माँ ने आपको किस तरीके की तरबियत दी है या बाप ने, अगर आपका फादर आपको देख रहा है कि आप काम नहीं करते और सारा काम घर की खवातीन करती हैं और आप सिर्फ आवाज़ें लगा के पानी मांग रहे हैं, लस्सी मांग रहे हैं, चाय मांग रहे हैं, तो बच्चे को फिर आप सिखा नहीं सकते, बच्चे को आप किताब नहीं सिखा सकते, ये लो बच्चा तुम ये किताब पढ़ो। वो ये देख रहा है कि मेरा अब्बा क्या कर रहा है, मेरे घर के जो मर्द हजरात है वो क्या कर रहे हैं या खवातीन क्या कर रही है। तो बच्चे वही सीखते हैं जो बाकायदा अपनी आंखों से देखते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस बनते हैं। और माओं का काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन यूँ है कि वो मर्द हजरात को या खवातीन में कोई ख़ास तफरीक ना डाले। अगर घर की बच्ची चाय का कप उठा के किचन में रख सकती है तो लड़का भी रख सकता है। हाँ, वो खुद पानी ले सकता है अपने लिए। बिल्कुल, अगर घर का लड़का ग्रोसरी जाके दूध लेके आ सकता है तो कभी आप घर की बच्ची को भी भेज दें। और ये चीजें बचपन से बनती हैं और हम नहीं करते। जब 16-18 साल के हो जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे जाके हमसे कहा जाता है तो हमें पता ही नहीं होता, सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली बचपन से करें, तफरीक ख़त्म करें। और ख़ास तौर पे मैं मर्द हजरात को बोलूँगा, ये शो देखने के बाद मर्द जो है वो मुझे बोलेंगे ये डॉक्टर वजाहत को ज़रा लेकिन ये कि ख़वातीन खुश हो जाएंगे, उनके दिल बाग हो गए होंगे। लेकिन देखो ख़वातीन भी खुश होंगी बेशक, मर्द के लिए थोड़ा मुसीबत होगी कि यार ये तो मुझे किचन में भेजने का प्लान कर रहा है। किचन से बहुत डरते हैं मर्द, मुझे ऐसा लगता है। क्यों डरते हैं भाई? अच्छा, अगर आप खाना नहीं पका सकते, अगर आप कुछ नहीं पका सकते, कहते हैं हम बाहर से काम करके आए हैं ना, हम बाहर इतना काम करते हैं, तुम लोग तो बाहर नहीं जाते हो, हम करते हैं काम। जी, तो किचन तुम लोग का है। देखो ये एक बात है किसी हद तक, लेकिन कंट्रीब्यूट करने में मैं ये नहीं कहता कि आप 50% जैसा काम शुरू कर दें। आप टच एंड गो कर सकते हैं। मैं हमेशा ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि आप किचन में जाएं, आप कुछ चीज उठा के रख दें, सफाई कर दें, कुछ चीज उठा के यूं कर दें, बात करके आ जाएं, या अगर कहीं बाहर की सफाई हो रही है तो वहां खड़े होकर इन्वॉल्व हो जाएं। जरूरी नहीं कि आप मजदूरी बन जाएं। और ऐसे भी है ना कि शेफ्स जो है पूरी दुनिया में ज्यादा मर्द हजरात है, ऐसे ही है ना। जब ये किचन में जाते हैं ना तो भाई तबाही मचाते हैं, बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, बेहतरीन, और जायका भी बहुत है उनके हाथों में। क्या पता भाई आप जाए, क्या पता आपके अंदर हिडन टैलेंट हो जो शादी के बाद नहीं, वो डरते हैं ना, वो यही तो नहीं चाहते कि वो हिडन टैलेंट उभर के आ जाए और फिर बेगम बोले कि अब आप ही पका के खिलाए हमें। तो शायद इस डर से नहीं जाते वो लोग। आप देखे ना, ये बेगम और शौहर वाली लड़ाई स्टार्ट हो रही है हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। रमजान की बात है, एंड में इसको मैं यही करूंगा कि मिल बांट के काम करने में मजा है। इसमें आप एक दूसरे की थकन भी नहीं होती, मूड अच्छा होता है आपकी, चाहे वो बीवी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, उनको भी एहसास होता है कि हमारे मर्द छोटी छोटी बातों में शाना बशाना खड़े हुए और एंजॉय कर रहे हैं और ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल रख रहे होते हैं, और इसी में घर चलता है, इसी में मोहब्बत बढ़ती है जनाब। बिल्कुल ऐसे ही है। आज बहुत मजे की बातें हुई और पूरे माह रमजान चांद रात तक ऐसे ही बेहतरीन मजे की बातें होती रहेंगी। हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे हम।